बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ आपदा की त्रासदी को बयां करती है बल्कि सियासत के रंग को भी सामने ला रही है। हिमाचल में साल भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। सैकड़ों जिंदगियां छिन गई हैं और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा करके 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। मगर ये मदद जो है अब सियासी जंग का मैदान भी बन गई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे नाकाफी बताते हुए 5000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक मदद का करार दे रही है। कांग्रेस के युवा नेता इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, तो बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस पर सियासी रोटियां सेकने का इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर क्या है इस राहत पैकेज की पूरी कहानी, क्यों छिड़ी है सियासत की ये जंग और कैसे ये मामला हिमाचल के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नई बहस को जन्म दे रहा है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस सियासी और इंसानी त्रासदी की पूरी दास्तान तक और आपको बताते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर किसकी क्या राय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस साल भी आपदा का कहर जारी रहा। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 366 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का दौरा कर 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल को तत्कालीन रूप से कम 5000 करोड़ की जरूरत है। देखिए, अगर तो ये स्पेशल रिलीफ पैकेज हुआ और ग्रांट हुई तो मदद होगी। अगर स्कीम बेस्ड हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले योजनाएं बनेगी, फिर वो पास होगी, फिर उसके बाद इस तरह काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हुआ तो ग्रांट हुई तो हम एकदम तुरंत प्रभाव से सहायता आपदा प्रभावित परिवारों को दे सकेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी न्यूज 18 जेकेलेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मीयता से मिलकर अतिरिक्त मदद का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम ने पीएम का आभार जताते हुए ये भी कहा कि अगर ये राशि योजनाओं के बजाय एक मुश्त मिले तो राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही विपक्ष को उन्होंने ये नसीहत दी कि आपदा के समय राजनीति ना करें बल्कि सहयोग करें। नुकसान हमारा जो पहले साल का ही था वो 12,000 करोड़ रुपए था। पोस्ट डिज़ास्टर में 2,000 करोड़ रुपए का पैसा देने का ऐलान हुआ, पर ऐसा ना 23 में नुकसान हुआ, 25 में पैसा आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर टाइमली मदद नहीं ना आती तो दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 1500 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया। हमारा सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी इसको स्कीम बेस्ड ना रखें, इसको एक मुश्त हमें मुहैया करवा दें ताकि राज्य सरकार इसको तत्काल जो है इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। अगर स्कीम बेस्ड होगा तो फिर स्कीम का फिर एनालिसिस होता है कितना नुकसान हुआ, फिर उस पर फार्मूले लगते हैं, फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर आने को जो है समय लग जाता है। हमें जो भी केंद्र ने देना है वो एक मुश्त दे दे ताकि जो है हम लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। वहीं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रधानमंत्री की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। उनका कहना है कि जब नुकसान 8000 करोड़ से ज्यादा का है तो 1500 करोड़ नाकाफी है। उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित परिवारों को वन भूमि में घर बनाने की अनुमति देने की मांग की है। 166 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान खोई है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। 1300 के लगभग घर जो हैं वो टूट गए, बर्बाद हो गए, और 27,000 के आसपास जो घर हैं जिनमें दरारें आई हैं, क्षति पहुंची है इस आपदा से। 800 से ज्यादा जो जल की योजनाएं हैं वो खराब हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 30,000 से ज्यादा पशु जो हैं वो हमने खोए हैं। वहीं बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ तत्कालीन मदद दी है बल्कि भविष्य में और सहायता का भरोसा भी दिलाया है। सत्ती ने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित घरों की जियो टैगिंग और जल संरक्षण पर सर्वे कराने की बात कही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि आलोचना करने की बजाय केंद्र का आभार व्यक्त करें। प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त के रूप में जो 1500 करोड़ दिया है और जो बाकी जो घोषणा की है,
आगे उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे को ठीक सटीक निरीक्षण होने के बाद रिपोर्ट मिलेगी तो हम और भी सहयोग करेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार और उनके सहयोगियों अनेकों मंत्रियों के द्वारा या फिर उनके अन्य जो संगठन के लोग हैं कांग्रेस के, वो इन सब बातों की आलोचना कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जे ऊँट के मुंह में जीरा है, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद करने की जगह जो सहयोग आ रहा है उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। इस विपत्ति के समय पर हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से न सोच करके हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के इस आई हुई प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए एक बृहत योजना प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ की जनता और यहाँ के सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर के करनी पड़ेगी। हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा के समय भी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल को दी गई 1500 करोड़ की राहत राशि को सराहनीय बताया। आशीष शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार को इस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिले और रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ सके। मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे 9 तारीख को, उसके लिए मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में उन्होंने प्रदेश का विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और राहत पैकेज के रूप में 1500 करोड़ रुपए का जो ऐलान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उचित उसका उपयोग करेगी और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको जो है मदद मिलेगी। और जो कि विकास की गति बहुत धीमी हो गई है प्रदेश में, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो भी तेज गति उससे पकड़ेगी। हिमाचल में आपदा राहत को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। सरकार कह रही है कि और पैसों की जरूरत है और इसे नाकाफी बता रही है और बीजेपी इसे बड़ी मदद बता रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र से और राहत मिलती है या फिर ये बहस राजनीति के घेरे में ही उलझी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की आपदा ने जहां हजारों परिवारों को बेघर कर दिया, वहीं राहत पैकेज को लेकर सियासी घमासान ने इस दुख की घड़ी को और जटिल बना दिया है और मुश्किल बना दिया है। 1500 करोड़ की मदद पर केंद्र का आभार जताने वाले और इसे नाकाफी बताने वाले दोनों ही अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने और मदद की उम्मीद जताई है, तो बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती और आशीष शर्मा इसे बड़ी राहत बताकर कांग्रेस पर सियासी खेल का इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस की युवा नेता उधम भानु चिब ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और ये भी कहा है कि ये जो राहत पैकेज है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। सवाल ये है, क्या ये राहत राशि हिमाचल के जख्मों पर मरहम लगाएगी या फिर सियासी बहस का शिकार बनकर रह जाएगी? क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस संकट से उबर पाएंगे या फिर ये जंग सिर्फ इल्जामात और जवाबी हमलों तक ही सीमित रह जाएगी? इतना जरूर है कि हिमाचल के लोग इस सियासी शोर के बीच सिर्फ राहत और पुनर्वास की ही आस में है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।